हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में आईसीटी वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और आईसीटी में आपका जो तीसरा टॉपिक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये हमारी चौथी क्लास है। एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें और बताएं कि आप कितने क्वेश्चंस राइट कर पा रहे हो। कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो चलिए हम आज के जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई गवर्नेंस का उदाहरण है। मतलब ई गवर्नेंस यानी कि इंटरनेट के माध्यम से शासन प्रणाली है, उसका कौन सा उदाहरण है? आधार कार्ड सेवा, एसएमएस, रेडियो, टेलीविजन। तो देखिए, आईसीटी में ई गवर्नेंस का जो उदाहरण होता है वह होता है आधार कार्ड सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई रिक्रूटमेंट का अर्थ है। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? भर्ती करना। और ई मतलब इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट द्वारा भर्ती प्रक्रिया, मोबाइल गेम्स, स्वास्थ्य सेवा और खेल आयोजन। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ई रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया? इंटरनेट द्वारा भर्ती प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई पीजी पाठशाला किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा के ई कंटेंट से, बैंकिंग सेवाओं से, ई शॉपिंग से और ई हेल्थ से। तो देखिए, पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का अर्थ होगा उच्च शिक्षा। तो पाठशाला मतलब जहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। जो भी कंटेंट हमें इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है उसे हम ई पाठशाला के नाम से जानते हैं। तो उच्च शिक्षा के ई कंटेंट से इसका अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। आईसीटी में ई पाठशाला का अर्थ क्या? ई पीजी पाठशाला का अर्थ क्या हो गया? उच्च शिक्षा के ई कंटेंट से। नेक्स्ट है, आईसीटी आधारित इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग है। यानी आईसीटी आधारित इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है, उसका क्या उपयोग है? शिक्षण को रोचक व भागीदारीपूर्ण बनाना, केवल फिल्म देखना, केवल टीवी चलाना, केवल फोटो खींचना। तो देखिए, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का जो उपयोग होता है भाई, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, यानी हम जो डिजिटल बोर्ड है और उसका व्हाइट बोर्ड के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो उससे हम शिक्षण को रोचक और भागीदारीपूर्ण बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। भाई, बालक जो है वो अच्छे ढंग से सीखेगा, टीचर भी अच्छे ढंग से पढ़ा पाएगा और शिक्षक जो है वो पढ़ाने में भी और रुचि लेंगे और बच्चे भी सीखने में क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। तो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड शिक्षण प्रक्रिया यानी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको रोचक बनाता है और भागीदारीपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आईसीटी का शिक्षा में नकारात्मक प्रभाव क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। आईसीटी का शिक्षा में नकारात्मक प्रभाव क्या है? साइबर अपराध, बिल्कुल सही है। बहुत सारे साइबर अपराध होते हैं। डिजिटल विभाजन होता है। यानी कि डिजिटल विभाजन का अर्थ हो गया कि भाई इंटरनेट वो है सही तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है। और इंटरनेट व्यसन मतलब लगातार जो बच्चे हैं, और आजकल तो आप देखते होंगे लगभग सभी लोग इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मतलब व्यस्त रहते हैं, तो उसको इंटरनेट व्यसन कहते हैं। तो ये सभी नकारात्मक प्रभाव है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य होता है। ई गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक सेवाएं नागरिक तक पहुंचाना, केवल टीवी प्रसारण करना, केवल रेडियो चलाना और केवल खेल खेलना। तो देखिए, ई गवर्नमेंट पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाना। प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाना, ये ई गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, आईसीटी का उपयोग ई ट्रेनिंग में किसके लिए होता है? अब ट्रेनिंग जो होती है वो किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए की जाती है। कि भाई ट्रेनिंग, उसी को तो ट्रेनिंग बोलते हैं कि आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें दक्षता प्राप्त कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसी को ट्रेनिंग कहेंगे हम। कौशल विकास हेतु, केवल खेल हेतु, केवल परीक्षा हेतु, केवल विज्ञापन हेतु। तो ई ट्रेनिंग जो होती है वह होती है कौशल विकास हेतु। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। ई ट्रेनिंग किसके लिए होती है? कौशल विकास के लिए होती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई क्रांति कार्यक्रम का संबंध है। आईसीटी में ई क्रांति कार्यक्रम का क्या संबंध होता है? डिजिटल इंडिया से। मतलब ई मतलब कि इंटरनेट की जो क्रांति है, सभी जगह इंटरनेट की पहुंच बनाई है सरकार के द्वारा, तो उसे ई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये किस माध्यम से बनाई है, किस अभियान से बनाई है? डिजिटल इंडिया से, कृषि उत्पादन से, स्वास्थ्य सेवाओं से, शिक्षा नीति से। तो डिजिटल इंडिया से
सभी तक जो है पहुंच बनाई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ई क्रांति कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है आईसीटी में ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग होता है। इंटरनेट के माध्यम से जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसका क्या उपयोग होता है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रबंधन व शिक्षण हेतु, केवल टीवी देखने हेतु, केवल समाचार सुनने हेतु, केवल किताब लिखने हेतु। तो देखिए ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो उपयोग होता है वह होता है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रबंधन व शिक्षण हेतु। इसका उपयोग कहाँ होता है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रबंधन व शिक्षण हेतु ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उद्देश्य है, जिला स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाएं, केवल खेल आयोजन, केवल टीवी प्रसारण और केवल शिक्षा प्रणाली। तो देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का जो उद्देश्य होता है वह होता है जिला स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाएं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए। जिला स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाओं को हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आईसीटी में डिजिटल क्लासरूम का लाभ है। आईसीटी में डिजिटल क्लासरूम का क्या लाभ होता है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग और उपरोक्त सभी। तो देखिए आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रूप से सीखते हैं, ये सही बात है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, ये भी सही बात है। मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग होता है, ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। डिजिटल क्लासरूम में इन सभी सुविधाओं का लाभ विद्यार्थी को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी। नेक्स्ट है आईसीटी में ईएचआरएम का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। तो मानव संसाधन प्रबंधन में, बैंकिंग में, कृषि में, स्वास्थ्य में। तो देखिए इसके नाम की फुल फॉर्म से हमें पता चल गया कि ईएचआरएम का मतलब हुआ मानव संसाधन प्रबंधन में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, ई। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी में ई फाइलिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। ई फाइलिंग का प्रयोग किसके लिए होता है, आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु, केवल किताब पढ़ने हेतु, केवल टीवी देखने हेतु और केवल एसएमएस भेजने हेतु। तो देखिए ई फाइलिंग का जो प्रयोग किया जाता है वह है आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी आधारित ई लर्निंग पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। आईसीटी आधारित ई लर्निंग पोर्टल का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, कहीं भी कभी भी शिक्षा उपलब्ध कराना, केवल टीवी पर शिक्षा देना, केवल खेलों का आयोजन करना, केवल परीक्षा रद्द करना। तो ई लर्निंग पोर्टल का तो मतलब ही यही होगा। जैसे मान लीजिए आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो या किसी अन्य चैनल से जुड़े हुए हो या किसी ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो आप कहीं भी और कभी भी उस शिक्षा को क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, ए। क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी का उपयोग ई श्रम पोर्टल में है। तो भाई ई श्रम पोर्टल में आईसीटी का उपयोग क्या किया जाता है, असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण, केवल खेलकूद, केवल परीक्षा और केवल शिक्षा। तो देखिए ई श्रम पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करना होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। क्या रहेगा, ए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी में ई लर्निंग का एक प्रमुख उदाहरण है। ई लर्निंग ऐप कौन सा है, बायजूस ऐप, रेडियो, टीवी, मोबाइल एसएमएस। तो देखिए रेडियो और टीवी और मोबाइल एसएमएस तो ई लर्निंग पोर्टल है ही नहीं। ये बायजूस ऐप जो है वो ई लर्निंग पोर्टल का मुख्य उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी में ई ग्रंथालय का लाभ है। अब ई ग्रंथालय का मतलब होगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सारी पुस्तकें, तो उसको हम ई ग्रंथालय कहेंगे। तो पुस्तकों तक त्वरित व वैश्विक पहुंच, केवल मनोरंजन, केवल एसएमएस, केवल टीवी देखना। तो ई ग्रंथालय का मतलब क्या हो गया, पुस्तकों तक त्वरित व वैश्विक पहुंच। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी आधारित ई बास्टा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीटी आधारित ई बस्ता, ई बस्ता हम कहेंगे, कार्यक्रम कैसे संबंधित है, डिजिटल स्कूल बैग से, बैंकिंग से, खेलकूद से, स्वास्थ्य सेवाओं से। तो देखिए ई बस्ते का मतलब होगा कि डिजिटल स्कूल बैग से इसका क्या होगा, संबंध होगा। नेक्स्ट है आईसीटी में ई हेल्थ मिशन का उद्देश्य है ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, केवल खेल, केवल परीक्षा, केवल टीवी प्रसारण। तो देखिए आईसीटी में ई हेल्थ मिशन का जो उद्देश्य होता है वह होता है ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं। क्या होता है, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं।
नेक्स्ट है, आईसीटी में डिजिटल डिवाइड से क्या आशय है? तकनीक तक पहुंच में असमानता, इंटरनेट की गति बढ़ाना, कंप्यूटर की संख्या बढ़ाना, टीवी की उपलब्धता। तो डिजिटल डिवाइड का अर्थ होता है तकनीक तक पहुंच में असमानता। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किए। देखिए, क्वेश्चन सरल हैं, ये सारे के सारे लगभग राइट किए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, तो आप हमें बता सकते हो। और जो भी स्टूडेंट ट्रीटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी जरूर देखें, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।